पूरी दुनिया के करोड़ों कर्मचारियों और कंपनियों के बीच इस समय इस बात को लेकर बहस छिड़ी है कि वर्क फ्रॉम होम वाले मोड पर ही काम किया जाए या फिर इसे समाप्त कर सबको ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया जाए। ज्यादातर कर्मचारी तो इस पक्ष में हैं कि उन्हें वापस दफ्तरों में ना बुलाया जाए और वर्क फ्रॉम होम की सहूलियत जारी रहे, लेकिन दुनिया भर की कई बड़ी कंपनियां इसके पक्ष में नहीं है और वो अपने कर्मचारियों को जल्द से जल्द ऑफिस वापस आने के लिए कह रही हैं। लेकिन इस बीच यूरोप के एक देश नेदरलैंड्स ने ऐसा कानून बनाने की तैयारी कर ली है जिसके बाद कंपनियां जबरदस्ती अपने कर्मचारियों को ऑफिस नहीं बुला सकेंगी। ये कर्मचारियों की मर्जी पर निर्भर करेगा कि वो दफ्तर आना चाहते हैं या घर से ही काम करना चाहते हैं। इससे जुड़ा एक बिल हॉलैंड की संसद के निचले सदन से पास हो गया है। ऊपरी सदन से पास होते ही यह कानून बन जाएगा और नेदरलैंड्स के लोगों को जब तक चाहे वर्क फ्रॉम होम करने की छूट मिल जाएगी। लेकिन दुनिया की कई बड़ी कंपनियां अब इसके पक्ष में नहीं है। पिछले महीने टेस्ला कंपनी के मालिक इलॉन मस्क ने अपने कर्मचारियों को सख्ती के साथ निर्देश दिया और कहा कि या तो वो ऑफिस आए या नौकरी छोड़ दें। ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि मस्क ने 10% कर्मचारियों को निकाल दिया था। लेकिन सच यह है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी अब भी दफ्तरों में लौटने के मूड में नहीं है। हाल ही में एक सर्वे में लोगों से पूछा गया था कि वो ऑफिस आना चाहेंगे या नौकरी छोड़ देंगे। सर्वे में शामिल लंदन के 23% लोगों ने ऑफिस आने से बेहतर नौकरी छोड़ देने को सही समझा। हंगरी के 20%, रूस के करीब 16%, अमेरिका के करीब 15% लोगों ने ऑफिस आने से बेहतर नौकरी छोड़ देने का विकल्प चुना। इस सर्वे में सामने आया कि पूरी दुनिया में 14.5% लोग घर से काम करना ही पसंद करते हैं। एडीपी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी एक सर्वे करवाया। इस सर्वे में तो 66% लोगों ने माना कि वो ऑफिस आने से बेहतर अपनी नौकरी बदलना चाहेंगे। नेदरलैंड्स दुनिया का ऐसा पहला देश है जहां कोरोना से भी पहले वर्क फ्रॉम होम का चलन था। नेदरलैंड्स में कोरोना महामारी से पहले 14% लोग वर्क फ्रॉम होम किया करते थे। 2015 में नेदरलैंड्स की संसद में फ्लेक्सिबल वर्किंग एक्ट लाया गया था। इस कानून के तहत कर्मचारी काम के घंटे, काम करने के दिन, यहां तक कि काम की जगह में भी बदलाव की मांग कर सकते थे। अब वर्क फ्रॉम होम के लिए जो बिल लाया जा रहा है वो 2015 के बिल का ही एक तरह से विस्तार बताया जा रहा है। भारत में भी अब कंपनियां तेजी से अपने कर्मचारियों को ऑफिस बुला रही हैं और भारत में भी बड़ी संख्या में कर्मचारी इसके पक्ष में नहीं हैं। लेकिन भारत में वर्क फ्रॉम होम को लेकर कोई कानून नहीं है और ना ही कंपनियों पर इसे लागू रखने की कोई बाध्यता है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि जब ज्यादातर कंपनियां इस सहूलियत को खत्म कर देंगी तो कर्मचारियों का क्या रुख होगा। क्या आपको भी लगता है कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद से आपके नींद के पैटर्न में भी बदलाव आ गया है? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि एक नई स्टडी में 52% भारतीयों ने माना है कि कोविड से संक्रमित होने के बाद से अब वो चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। एक कम्युनिटी मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स द्वारा किए गए एक सर्वे में 52% यानी हर 2 में 1 भारतीय ने माना है कि कोरोना का संक्रमण होने के बाद से उन्हें वैसी नींद नहीं आती जैसी पहले आया करती थी। इस सर्वे में शामिल लोगों में ज्यादातर ने कहा कि अब उन्हें स्लीप एपनिया यानी सोते सोते अचानक सांस के रुक जाने की समस्या होने लगी है, जिसकी वजह से वो घबराकर अचानक उठ जाते हैं। इसके अलावा लोगों ने यह भी माना कि अब उन्हें या तो ठीक से नींद नहीं आती है या फिर वो सुबह होने पर तरोताजा होकर बिस्तर से उठ नहीं पाते। यानी भारत के 52% लोग जिनको कोविड हुआ था जैसे तैसे करके सो तो रहे हैं, लेकिन ये नींद ना तो उन्हें फ्रेश महसूस करा पाती है और ना ही वो रात भर बिना बेचैन हुए सो पाते हैं। ये इस सर्वे के आंकड़े हैं। इस सर्वे में जितने भारतीय शामिल थे उनमें आधे से ज्यादा ने यह माना है कि अब वो बमुश्किल 6 घंटे ही सो पाते हैं। इस सर्वे में भारत के 32 जिलों के 32,000 लोगों को शामिल किया गया था, जिनमें 61% पुरुष, 39% महिलाएं थी। इनमें करीब 16 से 17,000 लोगों ने यह माना कि कोरोना के संक्रमण ने उनसे उनकी गहरी और
आरामदायक नींद को छीन लिया है। नींद के पैटर्न में आया यह बदलाव उन लोगों में भी देखा गया जिनका संक्रमण गंभीर था और उन लोगों में भी जिन्हें कोरोना के बहुत हल्के लक्षण थे। हाल ही में आई ऐसी ही कई दूसरी स्टडीज में भी यह साबित हो चुका है कि कोरोना ने पूरी दुनिया में लोगों के नींद के पैटर्न को बदल दिया है। इन स्टडीज में शामिल कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि वो अब सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सो पाते हैं, जबकि कुछ लोगों ने नींद के दौरान पैनिक अटैक और बहुत ज्यादा पसीना आने की बात मानी है। समस्या सिर्फ नींद का कम होना ही नहीं है, समस्या यह भी है कि अगर नींद लंबे समय तक पूरी ना हो तो यह कई जानलेवा और गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। हाल ही में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने नींद को दिल के लिए बेहद जरूरी बताया। इस एसोसिएशन का कहना है कि नींद की कमी से दिल का दौरा भी पड़ सकता है। जिन बीमारियों की वजह से पूरी दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है, उनमें हृदय रोग इन मौतों का सबसे बड़ा कारण है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के मुताबिक पूरी दुनिया में 1 लाख लोगों में 235 लोगों की मौत दिल की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। अगर भारत की बात करें तो यह आंकड़ा 1 लाख लोगों में 272 पर है। कई स्टडीज में यह दावा किया गया है कि जो लोग एक दिन में 6 घंटे से कम नींद लेते हैं उनमें मोटापा, हाई बीपी, टाइप 2 डायबिटीज, कई तरह की मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। और अब इस लिस्ट में हृदय रोग का नाम भी जुड़ गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक रात 10 से 11 के बीच सोने से दिल की बीमारी का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। यानी नींद लेने का सबसे सही समय रात 10 से 11 के बीच है, जबकि देर रात तक जागने से आपको दिल की बीमारी होने का खतरा 25% तक बढ़ जाता है। अगर आप कई 100 साल पीछे जाएंगे, जहां इंसान के पास सोने की सही व्यवस्था नहीं थी, तब इंसान काफी कम सो पाता था। वजह थी कि तब या तो पेड़ पर सोते थे या फिर जमीन पर। पेड़ पर जहां गिरने का खतरा रहता था तो जमीन पर सोने से जंगली जानवरों से जान का खतरा होता था। पर जैसे जैसे इंसान ने सुरक्षित स्थानों पर सोना शुरू कर दिया तो नींद के घंटे भी बढ़ने लगे और ऐसा लगता है कि आज की तारीख में हम एक बार फिर से उसी युग में लौट रहे हैं। बस फर्क इतना है कि अब लोगों के पास आरामदायक बिस्तर और एसी कमरे तो हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से लोगों को ठीक से नींद नहीं आ रही। अब सवाल यह है कि सारी सुविधाएं होने के बावजूद आपकी और हमारी नींद कम क्यों होती जा रही है? तो इसके 2 जवाब हैं। एक तो जैसा कि स्टडीज बता रही हैं कि कोरोना जैसी बीमारियों ने लोगों की नींद कम करती है। दूसरा कारण यह है कि ज्यादा देर तक नींद लेने को हमारा समाज भी ठीक नजर से नहीं देखता। अक्सर कामयाब लोगों का उदाहरण देकर कहा जाता है कि देखो फलां व्यक्ति कितनी कम नींद लेता है, आज उसी वजह से वो इतने ऊंचे मकाम पर है। हमारे समाज में तो जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है जैसी कहावतें भी मशहूर हैं। लेकिन असल बात यह है कि जो नहीं सोवत है वो आज की तारीख में अपना स्वास्थ्य खोवत है। यानी जीवन में आगे निकलने की चाहत के नाम पर नींद की कुर्बानी आपके स्वास्थ्य की बलि ले सकती है। इसलिए अब आप ये जान लीजिए कि किस उम्र के व्यक्ति के लिए कितनी नींद जरूरी होती है। 3 महीने तक के बच्चों के लिए 14 से 17 घंटे की नींद जरूरी है। 4 से 11 महीने के बच्चों को 12 से 15 घंटे तक नींद लेनी होती है। 12 से 15 घंटे तक वो सोते हैं। 3 से 5 साल के बच्चों को 10 से 13 घंटे की नींद की जरूरत होती है। फिर 6 साल से 13 साल तक के बच्चों को 9 से 11 घंटे सोना चाहिए। 14 से 17 साल के बच्चों को 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 18 से 59 साल के लोगों को 7 से 9 घंटे सोने की जरूरत है। 60 साल से ज्यादा के लोगों को भी कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। कम नींद लेने वाले देशों में दुनिया में भारत केवल जापान से ही पीछे है। 2019 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लोग औसतन 7 घंटे 1 मिनट सोते हैं। जापान में हालात और खराब हैं। वहां लोग सिर्फ 6 घंटे 47 मिनट की ही नींद लेते हैं औसत। यूरोपीय देशों से तुलना में यह आंकड़ा बहुत कम है। यूरोप के ज्यादातर देशों में लोग औसतन 8 घंटे की नींद लेते हैं।
हमने आपको ये आंकड़े इसलिए दिखाए ताकि आप ये समझ पाएं कि अपनी नींद से समझौता करके आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए नींद को ना कहने के बजाय इसे ईश्वर की तरफ से दिया गया सबसे अच्छा तोहफा समझिए। भरपूर नींद लीजिए, अपने शरीर और मस्तिष्क को मरम्मत का मौका दीजिए।